बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर वाफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जो खुशियाँ हमेशा कायम और दायम रखे और उनको हमेशा तादेर सलामत रखे, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि तमाम लोगों के कमेंट्स का फर्दर जवाब दिया जा सके। हमारी कोशिश होती है और हम जवाब देते भी हैं। शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। गुज़श्ता कई दिनों से एक मामला जो है वो कोर्ट्स में पहुंचा हुआ है और उसके ऊपर सैर हासिल बहस हो रही है और उसकी समाअत हो रही है, और अब तो मुसलसल 2 रोज़ से सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत हो रही थी। मेरी मुराद इलेक्शन कमीशन की उस अपील के बारे में है जो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के पीटीआई को बल्ला वापस अलॉट करने के फैसले के खिलाफ की हुई है। 2 दिन तक मुसलसल समाअत के बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया और अब से कुछ देर के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इस फैसले से पहले कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जिससे हमें पीटीआई की परेशानी का अंदाज़ा होता है और हमें ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि शायद पीटीआई अपने मकसद में नाकाम रहेगी और उनको बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया जाएगा। तो वो हालात क्या है जिनकी वजह से हमें इस फैसले पर आना पड़ा और हमारी राय इसके बारे में बनी कि पीटीआई को शायद बल्ले का निशान अलॉट नहीं होगा। उसकी एक वजह यह है कि पीटीआई ने एक प्लान बी का जिक्र किया था और वो प्लान बी भी आज सामने आ गया फैसला आने से पहले ही। वो प्लान बी ये था कि पीटीआई का एक अलग हुआ ग्रुप था जो कि डार साहब की चेयरमैनशिप में पीटीआई से अलग हुआ था। पीटीआई से नाराज़ लोगों का एक ग्रुप था, उसका नाम उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती ग्रुप यानी कि PTIN, जिस तरह PMLN है उसी तरह इन्होंने PTIN एक बनाई हुई है। तो पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई की क़यादत ने ये ऐलान किया कि उनके जो टिकट होल्डर हैं वो PTIN के टिकट लेकर और उनके निशानात को लेकर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और वो निशान पीटीआई नज़रियाती ग्रुप का निशान लेकर उसमें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दें। लेकिन उनका ये प्लान फ्लॉप कैसे हुआ कि एन जो था टिकट और बल्ले जो निशानात अलॉट करने का वक्त दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एन उससे कुछ घंटा पहले, मेरे ख्याल में 1 या 1.5 घंटा पहले पीटीआई नज़रियाती के चेयरमैन साहब नेशनल मीडिया पर आए और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जो पीटीआई नज़रियाती ग्रुप के टिकट्स का पीटीआई ने ऐलान किया उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैंने पीटीआई के किसी कारकुन को पीटीआई नज़रियाती का टिकट इशू नहीं किया। अब ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। पीटीआई वैसे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी है। एक तो अभी तक उनको ये उम्मीद थी कि शायद मिल के कुछ उम्मीद डूबते को तिनके का सहारा, कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शायद बल्ले का निशान वापस मिल जाए। लेकिन कल से आज तक जो समाअत मैंने देखी है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें मुझे नहीं लगता कि इनको बल्ले का निशान वापस मिल जाए। चाहे जाए कि ताकि कि कोई ऐसा मौजूदा रोनमा हो जाए कि जो जजेस का माइंड बदलने में कारगर हो, क्योंकि पीटीआई के वोकला ने जो है वो तो कोई कसर नहीं उठा छोड़ी कि इनको बल्ले का निशान ना मिले। अगर आप 2 दिन की बराह रास्त जो कार्रवाई आ रही थी उसको देखा होगा तो आपको साफ महसूस हो रहा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे, बड़े बड़े नाम हैं, उसमें अली जफ़र साहब हैं, गौहर अली खान साहब हैं, हामिद अली खान साहब हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उनकी तैयारी नज़र नहीं है कि वो इस केस के लिए प्रिपेयर थे जब वो इस केस में पीटीआई को बल्ले का निशान अलॉट कराने की कोशिश कर रहे हैं। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच था उन्होंने बारहा सिर्फ एक चीज़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो ये इंटरनल इलेक्शन था पीटीआई का, अंदरूनी जो इलेक्शन होता है पार्टी का, वो इलेक्शन हुआ था और जो वज़ा किए हुए कवानीन हैं, जो वज़ा किए हुए लॉज हैं उनके तहत हुआ था, उन कवानीन को मद्देनज़र रख के जो इलेक्शन सही है, तो आप हमें तहरीरी तौर पर कोई चीज़ दिखा दें जिससे महसूस हो कि आपने इलेक्शन किया, यानी कि इलेक्शन के लिए आपने बाकायदा अनाउंसमेंट की, उसका ऐलान किया, उसके लिए आपने रिटर्निंग अफसर मुकर्रर किए, उसके लिए आपने जो है वो जो पेपर होते हैं क्या कहते हैं उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो पेपर जमा कराए गए। उसमें उम्मीदवारों ने किसी ने पेपर जमा कराए और उनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने पेपर जमा कराए और वापस ले लिए। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों में और इस्लामाबाद में पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। हालांकि ये एक रिवायत रही है, रिवायत नहीं बल्कि ये एक सियासी कल्चर है कि जहाँ पर भी कोई इलेक्शन हो रहा होता है, पार्टी के अंदर भी इलेक्शन हो रहा होता है, तो चले
ये तो होता है कि जो चेयरमैन होता है, जो पार्टी का सदर होता है, उसके मुकाबले में बहुत कम होता है कि कोई मुकाबले के लिए सामने आए। लेकिन दूसरों के लिए, दूसरी सीटों के लिए तो लोग उम्मीदवार होते हैं और उनका आपस में मुकाबला होता है, या फिर वो पहले कागजात जमा कराए जाते हैं, नामिनेशन पेपर जमा कराते हैं, और उसके बाद अगर उनके आपस में पार्टी उनको हिदायत करती है, जब पार्टी में कोई गुफ्त शुरीद हो जाती है, तो वो पेपर वापस ले लिए जाते हैं और वो बंदा बिला मुकाबला मुंतखब हो जाता है। लेकिन ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक सूबे से 15, एक सूबे से 18, एक सूबे से 20 और मरकज के मुझे पता नहीं कि कितने उम्मीदवार थे, कितनी सीटें थी, सारी की सारी सीटें बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। उनके मुकाबले में कोई नहीं आया, सारे के सारे लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और अपने ओहदों पर विराजमान हो गए। तो ये काफ़ी लंबी एक तवील और जो है थी थका देने वाली समात थी, जिसमें बहुत सारे कानूनी नुक्ते उठाए गए। अगर उनको कानूनी नुक्तों को जहाँ पर मैं इजहार करने के लिए बैठ जाऊँ तो आप लोग भी मेरा ये वीलॉग देखने की बजाय इसको ऑफ करके आप सो जाएंगे। लिहाजा मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ जो आपकी समझ में आ सकें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पीटी के जो वोकला थे, उन्होंने किसी जगह पर भी ऐसी कोशिश उनकी नज़र नहीं है कि वो अपने पार्टी को बल्ले के निशान अलाट कराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कई जगहों पर चीफ जस्टिस के टोकने पर उन्होंने अपनी गलतियां तस्लीम की कि जनाब ये गलती है। अच्छा, उसके बाद कल जब समात इख्तिताम पजीर हुई और आज का टाइम दिया गया पीटीआई के वकील हामिद खान की दरख्वास्त पर कि हम कल दलाइल देंगे और ये जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं ये भी हम कल लेके आएंगे। तो आज जब समाज शुरू हुई तो आज भी वही ढाक के 3 पात और नतीजा से फिर आज भी उनके पास कोई पेपर नहीं था। हर उस सवाल के जवाब में कि आपके पास क्या सबूत है कि आपका इलेक्शन जो है ना फेयर एंड इलेक्शन फेयर हुआ है और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीटी, जो पार्टी का आइन होता है उसके तहत होता है। तो उनका हर बात के जवाब में जीता, बजाय इसके कि वो अपना जो है चीफ जस्टिस या दूसरे जज साहबान जो थे वो उनसे जो सवाल करते थे उसको क्लियर करने की कोशिश करते, उसका जवाब देके बेंच को मुतमईन करने की कोशिश करते। उनका एक ही बात होती थी कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी पार्टी का निशान वापस ले ले। और भाई अगर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है तो ये इख्तियार पहले भी इस्तेमाल हो चुका है कई दफ़ा। उस वक्त लोग कहाँ थे? पीपल्स पार्टी का तलवार का निशान मैंने पहले एक व्लॉग में इशारा किया था, वो छीना गया था। उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई थी। ये कब की बात है? परवेज मुशर्रफ के दौर की बात है, जब पीपल्स पार्टी का एक पैट्रियाट ग्रुप बनाकर पार्टी तोड़ी गई थी और उसके काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम जो थे फैसल सालह रियाज जैसे, उनको उन्होंने वहाँ से तोड़ के फौज के जेर असर, फौज की एस्टैब्लिशमेंट के उसमें मुदाखलत की वजह से उनको पार्टी से निकाला गया और उनको दूसरा ग्रुप एक पैट्रियाट ग्रुप बना लिया गया, जिन्होंने पीपल्स पार्टी का तलवार का निशान जो है वो अपना क्लेम किया कि जी हम तो अक्सियती ग्रुप है, लिहाजा तलवार का निशान तो हम लेंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, जिसका निशान उन्होंने बाद में ये है तीर लिया गया था। तो ये होता रहा है भाई, ये होता रहा है। इलेक्शन कमीशन ऐसे काम करता रहा है और पीपल्स पार्टी आज भी खत्म नहीं हुई। इसी तरह जिस तरह पीटीआई की मकबूलियत ये भी खत्म ना हो जाती, कोई क़यामत ना आ जाती अगर बल्ले की बजाय आप किसी और निशान पर इलेक्शन ला लेते, तो कौम का जो हिजान में मुतला किया हुआ इतने दूसरे ये हिजान बर्पा ना होता। और तमाम लोग इस वक्त सियासतदान बने हुए हैं, कोई उसकी मुखालफत में है तो कोई उसकी हिमायत में है, पता किसी को कक का नहीं है, लेकिन हर आदमी सियासतदान बन के बैठा हुआ है। अभी इनकी बौखलाहट का ये आलम है कि उनके स्पोक्स पर्सन है रऊफ हसन साहब, वो अभी चंद समय पहले ही शहजाद इकबाल हैं जियो टीवी के प्रोग्राम में उनके साथ बैठे हुए थे और उन्होंने जब ये कहा कि नज़रियाती ग्रुप के चेयरमैन ने तो इनकार कर दिया है, तो वो कह रहे हैं कि वही पुरानी एक बात रटी रटाई कि जनाब जिस तरह दूसरे लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी इसी तरह इसको भी अगवा कर लिया गया और इससे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया। लेकिन जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो उनके चेहरे पर कोई परेशानी या किसी किस्म का कोई मलाल नज़र नहीं आता कि उनसे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया जा रहा है। वो कहते हैं जी हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम एक अलग पार्टी हैं और पाकिस्तान का या इलेक्शन कमीशन का कोई कानून ऐसा नहीं है कि कोई और पार्टी किसी दूसरी पार्टी के इंतखाबी निशान को इस्तेमाल करके इलेक्शन में चली जाए। एक चीज़। फिर उसके बाद जब शहजाद इकबाल साहब ने उनसे सवाल किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट 2 दिन से एक चीज़ मांग रही थी कि आप एक तो ये दिखा दें कि आपके इलेक्शन हुए कैसे हुए, उसका कोई तरीक़ाकार था, किसी कागज़ों के ऊपर कोई चीज़ तहरीर तो होगी वो दिखाएं। तो वो कहते हैं कि जी वो तो दफ्तर में पड़ी है, अगर पड़ी हुई है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों पेश नहीं की गई। फिर उसके बाद एक सवाल था बाबर एस अकबर के बारे में, जो पीटीआई के बुनियादी रुकन थे, जिनकी वजह से ये सारा इशू शुरू हुआ है, जिन्होंने ये शुरू से केस ही उठाया था कि जी उनको जो है ना वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे वो चेयरमैनशिप का और उनको कागजात नामजदगी नहीं दिए गए। उसके बारे में जब ये सवाल किया शहजाद इकबाल ने तो वो कहते हैं जी उनको तो हमने पार्टी से निकाल दिया गया था। यही नुकता सुप्रीम कोर्ट में भी 2 दिन ज़ेर बहस रहा है और वहाँ पर अकबर एस बाबर के वकील भी मौजूद थे। जब ये नुकता वहाँ पर लाया गया तो उन्होंने कहा कि हमें पार्टी से नहीं निकाला गया। फिर वहाँ पर गालबन
जस्टिस ज़हर नकवी हैं, उन्होंने गालबन ये कहा کہ جی آپ اگر کسی پارٹی کا کوئی بنیادی رکن جو ہوتا ہے، جو نظریاتی اور بنیادی رکن جو پارٹی کی بنیاد ہوتے ہیں، یعنی کہ جب پارٹی بنائی جاتی ہے اس وقت جو ارکان ہوتے ہیں قانون کے تحت، آئین کے تحت اس کو نہیں نکالا جا سکتا. لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ پی ٹی نے ان کو نکال دیا تھا تو اس کا کوئی نوٹیفیکیشن ہوگا، وہ آپ ہمیں لا کے دے دیں. بس یہ 2-3 چیزیں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے مانگی تھی، اور یہ 2-3 چیزیں ہی پی ٹی اے کے بڑے بڑے ججد، نامی گرامی ہیوی ویٹ قسم کے جو وکیل ہیں، وہ یہ چیزیں مہیا کرنے میں ناکام رہے اور آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کا بلے کا نشان 100% خطرے میں ہے، اور شاید یہ نشان ان کو نہیں ملے گا. ابھی 1 گھنٹے کے بعد شاید فیصلہ آ رہا ہے تو یہ نشان مجھے نہیں لگتا کہ ملے گا. اب وہی بلیم گیم شروع ہو چکی ہے کہ وہ آ کے بیٹھ کے رؤف حسن صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. انہوں نے ایک پرانا ایک نوٹیفیکیشن دکھایا جو پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا ٹی وی کی اسکرین کے اوپر، کہ یہ 2011 میں ہم نے اس کو جو ہے نا اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکال دیا گیا. تو بھائی کل انہوں نے یہ چیز ایک اور کلیریفائی کی عدالت میں کہ 2011 میں انہوں نے جو نوٹس دیا تھا اس کے خلاف اکبر ایس بابر ہائی کورٹ میں گئے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی رکنیت بحال کر دی تھی. تو وہ نوٹیفیکیشن کسی کام کا نہیں ہے. جو پی ٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور ان کو کیا بات کرنی چاہیے. وہ 2011 کے ایک نوٹیفیکیشن دکھا رہے ہیں جو کہ 2018 میں معطل ہو چکا ہے، اور ہائی کورٹ نے اکبر ایس بابر کی جو رکنیت بحال کر دی تھی وہ ابھی پی ٹی اے کے رکن ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ایک کہتے ہیں جی اس کا معاہدہ بھی ہمارے پاس ہے، اقبال ڈار صاحب کا جو پی ٹی نظریاتی کے کارکن ہے، وہ نظریاتی کے چیئرمین ہیں، وہ معاہدہ بھی یہ سامنے لے آئیں گے. تو یہ آئیں بائیں شائیں کی جا رہی ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے عدالت میں ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہی جو اکبر ایس بابر کا جو نوٹیفیکیشن ابھی انہوں نے وہاں جہاں پر ٹی وی پر دکھایا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ اس سے پیش نہیں کیا گیا تو ان کو پتہ تھا کہ یہ وہاں پر اڑ جائے گا، پہلے ہی مرحلے میں اڑا دیا جائے گا، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہائی کورٹ کا ایک حکم تھا کہ ان کی رکنیت بحال کی جا رہی ہے اور ان کی رکنیت بحال ہے اور ان کو کوئی رکنیت سے محروم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بنیادی رکن ہے اور قوانین کے مطابق بنیادی رکن کو آپ پارٹی سے نہیں نکال سکتے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پی ٹی اے عمران خان کے جانے کے بعد، جیل میں جانے کے بعد ایسی لاوارث ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب نے پتہ نہیں کس کے کہنے میں آ کے ایسے ایسے لوگوں کو لیڈر بنا دیا ہے جو ان کے نظریاتی کارکن تھے، جو ان کے مخلص لیڈر تھے، جو مشکل وقت میں پی ٹی کے ساتھ لڑتے رہے، ان کو ایک سائڈ پر کر دیا. اور اس طرح کے 2 پیسے کے جو لیڈر ہیں جن کو نہ بولنا آتا ہے، نہ کسی چیز کا پتہ ہے، نہ ان کو قوانین کا پتہ ہے، بس صرف ایک چیز ہے کہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ چیخ کر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر ایسے ہی لوگ پی ٹی اے میں شامل رہے تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ پی ٹی اے کا مستقبل بہت تاریک ہے اور اس کو روشنی کی طرف واپس کوئی نہیں لا سکے گا. آج تک کے لیے اتنے کافی ہے. اگلا ویلاگ جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ شاید 1 گھنٹے کے بعد آ رہا ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ پراپر جو ایک میرا ریگولر ویلاگ ہوتے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد السلام علیکم اور شکریہ.